चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो खानदान, मोहब्बत और नफरत के गिर्द घूमती है। ये असद और नायला की कहानी है। कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक ही छत के नीचे खून के रिश्तों में मोहब्बत की जगह नफरत ले लेती है? ये कहानी इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बीज से, नफरत के एक बीज से। ये खानदान उबैद साहब का है। बीवी के इंतकाल के बाद उन्होंने अपने बेटे असद की परवरिश के लिए दूसरी शादी कर ली। इस शादी से उनके घर एक बेटी पैदा हुई, नायला। मगर इस नए रिश्ते के साथ ही असद के दिल में अपनी छोटी सौतेली बहन के लिए नफरत ने जन्म ले लिया। लेकिन सवाल यह है कि एक बच्चे के दिल में इतनी नफरत आई कहां से? उबैद की नीयत तो अपने बेटे का भला करना थी, लेकिन उनके भाई की नीयत में खोट था। उन्हें डर था कि जायदाद तकसीम हो जाएगी, तो बस उन्होंने असद के मासूम जहन में अपनी सौतेली माँ और बहन के खिलाफ इतना जहर घरा कि वो उन्हें अपना दुश्मन समझने लगा। और फिर एक दिन ऐसा आया जब इस नफरत का एक बहुत ही भयानक चेहरा सबके सामने आया। सीन है स्कूल का इम्तिहानी हाल, एक ऐसा लम्हा जहां एक भाई अपनी बहन की मदद करके रिश्ता मजबूत कर सकता था या फिर जुल्म की इंतहा कर सकता था। इम्तिहान के बीच नायला एक सवाल पर आकर फंस गई। उसने बड़े भरोसे से अपने भाई असद से पूछा, भाई 23 मार्च को क्या हुआ था? असद के पास मौका था सच बोलने का, लेकिन उसने जानबूझकर उसे गलत जवाब दे दिया। असल में 23 मार्च को तो करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई थी। मतलब असद का जवाब सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक सोचा समझा धोखा था जिसका मकसद सिर्फ अपनी बहन को तकलीफ देना और नीचा दिखाना था। जब ये सारा मामला वालिद उबैद साहब के सामने आया तो उन्होंने असद के झूठ और उसके चाचा की सारी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। ये सब जानकर नायला का मासूम दिल टूट गया। उसने रोते हुए अपने वालिद से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, पापा, भाई मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तो अभी आना बाकी था। एक ऐसा मोड़ जब एक आम सा दिन जिंदगी और मौत की कश्मकश में बदल गया। अगले ही दिन स्कूल बस का रोज का सफर एक डरावने ख्वाब में बदल गया, जब कुछ मुसल्लह लोग जबरदस्ती बस में घुस आए और इसे हाईजैक कर लिया। इस सारी अफरा तफरी में एक दहशतगर्द ने सीधा असद पर अपनी बंदूक तान ली। नायला ने यह मंजर देखा और एक लम्हे की भी देर किए बगैर वो भागकर अपने भाई के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई और वो गोली सीधा उसके सीने में जा लगी। और यहीं से इस कहानी का सबसे दर्दनाक बाब शुरू होता है, एक ऐसा नुकसान जिसकी तलाफी कभी मुमकिन नहीं थी। असद ने नायला को अपनी गोद में उठा लिया। दम तोड़ते हुए नायला ने अपने आखिरी अल्फाज कहे। ये अल्फाज मोहब्बत और कुर्बानी की एक ऐसी मिसाल थे जो असद की रूह में हमेशा के लिए नक्श हो गए। बस ड्राइवर ने पुलिस को इत्तला दे दी थी और जल्द ही पुलिस ने दहशतगर्दों को पकड़ भी लिया। लेकिन असद के लिए दुनिया वहीं इसी लम्हे में हमेशा के लिए रुक चुकी थी। वो अपनी बहन की लाश के पास बैठा अपनी ही नफरत के मलबे तले दबा हुआ था। घर के पीछे जो छोटा सा कब्रिस्तान था वहीं नायला को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उसकी कब्र असद के लिए एक ऐसी हकीकत बन गई जिससे वो चाहकर भी कभी भाग नहीं सकता था। अब कहानी अपने आखिरी मरहले में दाखिल होती है, जहां असद का सामना होता है एक शदीद एहसास जुर्म से और एक ऐसे पछतावे से जिसका कोई अंत नहीं था। तदफीन के बाद असद ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। हर चीज, हर कोना उसे नायला की याद दिला रहा था और उसका ज़मीर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसी तन्हाई में उसे अपने कजिन की कही हुई एक बात याद आई, एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसा सबक जिसे उसने हमेशा नज़रअंदाज किया था, और अब वो एक तकलीफदेह हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। उसे लगा जैसे उसके अंदर से ही एक आवाज आ रही है, एक सवाल जो उसके ज़मीर की गहराइयों से उठाता, थी तो वो तुम्हारी बहन ही है ना? लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। ये एक ऐसा पछतावा था जिसका कोई इलाज नहीं था, क्योंकि वक्त का पहिया कभी पीछे नहीं घूमता।